आज है 18 मार्च 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के द्वारा जांच, परामर्श और जरूरी दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। कोटा केबिन छात्राओं के प्रेग्नेंट होने की खबर भ्रामक, विधानसभा में शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण। कोटा केबिन की 3 छात्राओं के गर्भवती होने की खबर को शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में भ्रामक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की जानकारी गलत तरीके से फैलाई गई, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। सरकार ने मामले की जांच कर सच्चाई सामने रखी और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। बलौदाबाजार हिंसा केस में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल 30 मार्च तक रिमांड। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को अदालत ने 30 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने उन्हें हिंसा से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया था। मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। रुपए गहनों के बाद अब गैस सिलेंडर पर चोरों की नजर, वारदात सीसीटीवी में कैद। शहर में चोरी का नया ट्रेंड सामने आया, जहां अब चोर रुपए गहने के बजाय गैस सिलेंडर को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें बदमाश घर के बाहर रखा सिलेंडर उठाकर फरार होती नजर आए। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से लोगों में दहशत है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में एलपीजी संकट से होटल कारोबारी परेशान, लकड़ी के चूल्हों पर बन रहा खाना। छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस की कमी से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने के कारण कई होटल संचालक लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। इससे लागत बढ़ने के साथ साथ समय और गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। कारोबारियों ने सरकार से जल्द ही समाधान की मांग की है। 12वीं बोर्ड पेपर लीक, हिंसक झगड़ा, फेक सर्टिफिकेट से नौकरी। 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर लीक होने की घटना, जिससे परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। वहीं शहर में लाठी पत्थर से हुई हिंसक लड़ाई ने लोगों में डर फैला दिया। एक व्यक्ति ने फेक सर्टिफिकेट से 35 साल तक नौकरी की। इन घटनाओं समेत और भी बड़ी खबरें हैं, जो देश और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स को सामने ला रही हैं। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर बढ़ी सियासत, भूपेश बघेल ने सरकार पर राजनीति करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि ये विधेयक जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जरूरी है। कोंडागांव में रसोइयों का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग, हाईकोर्ट आदेश का हवाला। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में रसोइयों ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कम मानदेय में काम करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। माओवादी हिंसा खत्म, बोधघाट में बदलेगा जंगल का अर्थशास्त्र, विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। माओवादी हिंसा के खात्मे के बाद बोधघाट क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर उभर सकती है। अब तक का सुरक्षा के कारण सीमित रहे वन संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा और महुआ, तेंदुपत्ता जैसे उत्पादों को बेहतर लाभ मिलेगा। इको टूरिज्म, सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में 50 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट बदली है और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया। मातृवंदन योजना में छत्तीसगढ़ अव्वल, शिकायतों के तेज निराकरण और मंजूरी से मिली बढ़त। मातृवंदन योजना में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में अपनी अलग अलग पहचान बनाई। इस सफलता के पीछे शिकायतों का त्वरित निराकरण और समय पर मंजूरी बड़ी वजह माना जा रही है। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया।
छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र संशोधन बिल की तैयारी, अवैध प्लॉटिंग पर पक्ष विपक्ष आमने सामने। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्र संशोधन बिल पेश करने की तैयारी चल रही है। इस बीच अवैध प्लॉटिंग के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस सामने आई है। वहीं विपक्ष एक सवाल उठा रहा है। दोनों मुद्दों को लेकर सदन का माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर जोरदार चर्चा होने के आसार हैं। रायपुर में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, पुलिस ने धक्का मुक्की, बढ़ा राजनीतिक तनाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 75 लाख कैश बरामद, कार सीट के नीचे छिपे नोट। छत्तीसगढ़ के एक जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। ये रकम कार की सीट के नीचे छिपाकर रखी गई थी, जिसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल मिले। चेकिंग के दौरान पुलिस को शक हुआ, जिसमें तलाशी ली गई और ये कैश बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बस्तर में हेरिटेज मैराथन का आयोजन, विजेताओं को लाखों इनाम, जानिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हेरिटेज मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह है। इस मैराथन में भाग लेने वाले विजेताओं को लाखों रुपए के इनाम दिए जाएंगे। आयोजन का उद्देश्य बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसमें देश भर के प्रतिभागी हिस्सा ले पाएंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद संरक्षण कमेटी से हटेंगे सेक्रेटरी, विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नदियों के संरक्षण को लेकर बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि संरक्षण कमेटी से सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारियों को हटाकर विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। अदालत का मानना है कि विशेषज्ञों की भागीदारी से संरक्षण कार्य अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके से हो सकेगा। भारतमाला मुआवजा घोटाले में फरार एसडीओ निर्भय साहू गिरफ्तार, करोड़ों फर्जी भुगतान उजागर। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े मुआवजा घोटाले का पर्दाफाश हुआ। फरार एसडीओ निर्भय साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला कि करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान किए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि इस घोटाले में कई दस्तावेज और हस्ताक्षर भी नकली पाए गए। मामले की आगे की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल खुला, घंटी से गूंजी खुशी। छत्तीसगढ़ के एक दूरस्थ गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल खोला गया। बच्चों की हंसी और स्कूल की घंटी की आवाज से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय प्रशासन और शिक्षकों ने मिलकर इस ऐतिहासिक पल को सुनिश्चित किया। अब इस स्कूल से शिक्षा का नया रास्ता खुल गया है और बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद जगी है। बीजापुर के बाद सुकमा में 10वीं नाबालिग छात्रा गर्भवती, प्रशासन में मचा हड़कंप। बीजापुर के बाद अब सुकमा में 10वीं की नाबालिग छात्रा गर्भवती हो गई है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस और सामाजिक संगठनों ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल और परिवार के लोग भी स्थिति को लेकर चिंतित हैं। माह सभी दिन खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस माह पंजीयन कार्यालय सभी दिन में खुले रहेंगे। अवकाश वाले दिनों में भी कार्यालय कार्यरत रहेगा, ताकि दस्तावेज पंजीयन से जुड़े लंबित कार्यों का शीघ्र निपटारा हो सके। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस व्यवस्था का लाभ उठाकर अपने जरूरी पंजीयन कार्य समय पर पूरे करें। डीप ब्रीदिंग से सिकल सेल मरीजों को राहत, 21 दिन के शोध में सकारात्मक असर साबित। रायपुर में किए गए एक शोध ने सिकल सेल बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई है। 21 दिनों तक चली इस स्टडी में पाया गया कि रोजाना सिर्फ 20 मिनट का डीप ब्रीदिंग यानी प्राणायाम करने से मरीजों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होता है। इससे दर्द में कमी और मानसिक तनाव घटने के संकेत मिले हैं। रायपुर सेंट्रल जेल से फरार आरोपी आगरा में गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। रायपुर सेंट्रल जेल से फरार आरोपी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। फरार होने के बाद आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर उसे लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर फरारी में मदद करने वालों की भी जानकारी जुटा रही है।
रायपुर में पुरानी रंजिश पर चाकूबाजी, सरेआम हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार, इलाके में हड़कंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुरानी रंजिश ने खतरनाक रूप ले लिया, जहां सरेआम चाकू से हमला कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया है। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 से उपभोक्ताओं को राहत और आसान भुगतान। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिल के भुगतान में सुविधा देना और आर्थिक बोझ कम करना है। सरचार्ज में छूट और सरल प्रक्रिया का लाभ इसमें मिलेगा। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना से जोड़कर बिजली सेवाओं को सुगम बनाना है। राजनांदगांव पीटीएस में 83वां दीक्षांत समारोह, 223 नव आरक्षक पास, 30 समर्पित नक्सली शामिल। राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 83वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान 223 प्रशिक्षुओं ने 10 महीने का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर आरक्षक पद प्राप्त किया है। खास बात यह रही कि इसमें 30 समर्पित नक्सली, 33 नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्य और 42 गोपनीय सैनिक भी शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।